दिल्ली में हर घर राशन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के केंद्र और दिल्ली के बीच घमासान जारी है। केजरीवाल और बीजेपी ने इसे लेकर के एक दूसरे पर सियासत करने का आरोप लगाया है। राशन योजना पर रोक लगाने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए केंद्र से पूछा, लॉन्च होने के सिर्फ 2 दिन पहले योजना पर क्यों रोक लगा दी। केजरीवाल ने पीएम मोदी से सवाल किया, जब देश में पिज्जा बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है तो घर घर राशन क्यों नहीं। केजरीवाल ने आगे कहा कि अधिकारी कह रहे हैं कि राशन केंद्र का है तो दिल्ली सरकार क्रेडिट क्यों ले रही है। केजरीवाल ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि गरीबों को राशन मिलता है तो मैं पूरी दुनिया से कहूंगा कि मोदी जी ने योजना लागू की है। राशन डिलीवरी मामले में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पलटवार करते हुए केजरीवाल पर राजनीति चमकाने का आरोप लगाया। कहा, केजरीवाल दिल्ली की जनता को बरगला रहे हैं। केंद्र से मिलने वाले सस्ते राशन को केजरीवाल खुद की योजना बता करके सिर्फ क्रेडिट लेना चाहते हैं। संबित पात्रा ने आरोप लगाया है कि बिना सही वेरिफिकेशन के राशन को बांटने में धांधली करने की तैयारी है। राशन को लेकर के हाय तौबा के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है, सरकार की तरफ से हर जरूरतमंदों को जून, जुलाई और अगस्त में निःशुल्क राशन उपलब्ध कराएगी सरकार। यूपी के 35वें त्रिवार्षिक अधिवेशन के उद्घाटन समारोह के दौरान सीएम योगी ने यह बात कही, जिसके तहत श्रमिक, कामगार, स्टडी वेंडर और स्ट्रीट वेंडरों को दिया जाएगा भरण पोषण भत्ता। आज 2 महीने बाद सामने आए सबसे कम कोरोना के केस। 24 घंटे में 1,14,460 नए मामले। कोरोना के कहर के बीच मौत के आंकड़ों में भी गिरावट दर्ज हुई है। एक दिन में 2,683 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से अब तेजी से ठीक हो रहे हैं तमाम लोग। पिछले 24 घंटे में 1,89,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.19% है, जबकि रिकवरी रेट 93% से ज्यादा हो गया है। एक्टिव केस घट करके 6% से कम हुए। देश में लगातार कोरोना की रफ्तार में कमी आ रही है। कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए अब राज्य सरकारें कोरोना कर्फ्यू के नियमों में भी छूट दे रही हैं। सोमवार से देश में कई बड़े राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात की राज्य सरकारों ने कुछ पाबंदियों और सावधानियों के साथ सोमवार को शर्तों के साथ अनलॉक करने का ऐलान किया। यूपी सरकार ने 3 जिलों को छोड़कर के बाकी सभी जिलों को कोरोना कर्फ्यू से ढील दिए जाने की घोषणा की है। 3 जिलों में मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर शामिल हैं। यूपी सरकार के मुताबिक जिन जिलों में ढील नहीं दी गई है वहां सक्रिय मामले 600 से ऊपर हैं। यूपी के इटावा में लॉकडाउन नियमों की धज्जियां उड़ने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने अब तक 34 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सपा जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र यादव के जुलूस के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए काफिले में शामिल 24 4 पहिया वाहनों को भी जब्त कर लिया है। दिल्ली में बीजेपी के 2 दिवसीय बैठक का आज आखिरी दिन था। बैठक में यूपी, उत्तराखंड और पंजाब समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। जेपी नड्डा में बैठक में उन्होंने अध्यक्षता की। चुनावी राज्यों के प्रभारी भी बैठक में शामिल रहे। यूपी में सरकार और संगठन में फेरबदल की अटकलों के बीच आज का दिन यूपी की सियासत का सबसे गर्म दिन रहा। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक मुलाकात के दौरान राधा मोहन सिंह ने राज्यपाल को एक बंद लिफाफा सौंपा। राधा मोहन सिंह ने राज्यपाल से मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बटाया। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से बीजेपी टीएमसी में सियासी खेल शुरू हो गया है। टीएमसी में शुभेंदु अधिकारी और उनके भाइयों पर चोरी का मामला दर्ज करवाया है। टीएमसी का आरोप है कि शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई ने नगर पालिका से राहत सामग्री चोरी की। कोलकाता पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष और शुभेंदु अधिकारी के करीबी राखल बोरा को गिरफ्तार किया। राखल बोरा पर 2019 में सिंचाई एवं जल मार्ग मंत्रालय में नौकरी दिलाने का फर्जी वादा करने का आरोप है। किसान नेता राकेश टिकैत समेत किसानों ने टोहना पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने गिरफ्तार किए गए किसानों की रिहाई की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया। राकेश टिकैत बोले, सारा मामला निपटा कर ही आऊंगा। आज फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल में 27 पैसे और डीजल में 29 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 95 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर हो गए। डीजल 85 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया। वहीं मुंबई में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार हो गए। साल 2021 में पेट्रोल की कीमतें 13% तक बढ़ चुकी हैं। यूपी के अलीगढ़ शराब कांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ऋषि शर्मा पर 1 लाख का इनाम था। जहरीली शराब से मौत के मामले में मुख्य आरोपी ऋषि शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अलीगढ़ शराब कांड में अब तक 87 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी के मुरादाबाद के
मोमबत्ती के फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया और लाखों का माल जल करके खाक हो गया। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। अभिनेता दिलीप कुमार की तबीयत बिगड़ गई है। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। अभिनेता दिलीप कुमार को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। सांस की दिक्कत के चलते आज सुबह ही अस्पताल में एडमिट किया गया। दिलीप कुमार डॉक्टरों की निगरानी में है। उनकी हालत को अस्पताल में मॉनिटर किया जा रहा है। यूपी के फिरोजाबाद में एक घर से 3 महिलाओं के शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मृतकों में एक 60 साल की महिला और 2 बेटियां शामिल हैं। ग्रामीणों ने जब कमरे में खून निकलते हुए देखा तो पुलिस को इस घटना की जानकारी दी गई। गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। और श्रीलंका में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ के हालात। वहीं भूस्खलन में 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि 5 और लोग लापता बताए जा रहे हैं। श्रीलंका में 3 दिन से भारी बारिश हो रही है।